बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कृषि विज्ञान कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका की इकाई नंबर 10, जिसका नाम है फल परिरक्षण। चलिए शुरू करेंगे प्रश्न 1 से। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। क, जैम बनाने हेतु उपयुक्त फल है, कौन सा है बच्चों? सेब। ख, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि अधिक होती है, किसमें अधिक होती है? अगर अधिक नमी हो तो ब इसका उत्तर सही है, अधिक नमी में। ग, रेफ्रिजरेटर का तापमान सामान्यतः होता है 4 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बढ़ेंगे। घ है, फल उत्पाद परिरक्षक रसायन है सोडियम बेंजोएट। अण है, अचार बनाने हेतु 3 किलो कच्चा आम का अचार बनाने हेतु सिरका की आवश्यकता होती है 1 लीटर। फिर प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, किशमिश डैश से तैयार की जाती है, स्थायी परिरक्षण से। ख, नमी की अनुपस्थिति में जीवाणु की वृद्धि डैश होती है, कम होती है। ग, डिब्बा बंद से डैश को निकाला जाता है, हवा को। घ, नमी द्वारा परिरक्षण एक डैश स्थायी परिरक्षण विधि है, अस्थायी परिरक्षण विधि है। अण है, जेली का परिरक्षक डैश है, चीनी है। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए कथनों में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क, आंवला से मुरब्बा तैयार किया जाता है, बिल्कुल सही है। ख, कार्डियल नींबू से तैयार किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। ग, सरसों का तेल अचार को परिरक्षित करता है, ये भी सही है। घ, आम के सिरके के अचार में नमक की आवश्यकता नहीं होती है, ये गलत है बच्चों। अण है, आम के मीठे अचार में नमक की आवश्यकता होती है, ये बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। स्तंभ क तथा स्तंभ ख को सुमेलित कीजिए। यहाँ बच्चों हमें मिलान करना है। स्तंभ क में देखते हैं, आम का मिलान किया गया है अमचूर से, साइड पर हमने लिख भी दिया गया है। सेब का मिलान हुआ है जैम से। नींबू कार्डियल, आंवला लड्डू, अमरूद जेली। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांटिए। क, जैम जेली अचार टॉफ़ी, इन चारों में जो अलग दिखाई दे रहा है वो है टॉफ़ी। ख, हल्दी मेथी जीरा सिरका बेमेल है। ग, आम अमरूद आंवला अदरक यहाँ पर बेमेल है। घ, नमक तेल चीनी हवा इन चारों से अलग है। आगे बढ़ेंगे। अण है, जीवाणु विषाणु फफूंद एंजाइम बेमेल है यहाँ पर। प्रश्न 6 पर आएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। टॉफ़ी बनाने हेतु आदर्श फल है आंवला। ख, मुरब्बा हेतु आंवला को किस धातु के कांटों से गोदते हैं? स्टेनलेस स्टील। ग, जैम का परिरक्षक है चीनी। घ, 1 किलो आम के मीठे अचार में चीनी की मात्रा प्रयोग होती है 600 ग्राम। फिर लास्ट है, इसी में कितने प्रतिशत नमक का घोल खाद्य पदार्थों को संरक्षित करता है? 10 से 15%। प्रश्न 7 है, निम्न प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। क, अस्थायी परिरक्षण विधियों के नाम लिखिए। पहली विधि है जीवाणु रहित करना, दूसरी है नमी से दूर रखना, तीसरी है ठंडे स्थान पर रखना और फोर्थ वन है वायु से दूर रखना। फिर नेक्स्ट है ख, स्थायी परिरक्षण विधियों के नाम लिखिए। नंबर 1 ऊष्मा द्वारा परिरक्षण, नंबर 2 नमक द्वारा परिरक्षण, नंबर 3 है चीनी द्वारा परिरक्षण, नंबर 4 रसायनों द्वारा परिरक्षण और नंबर 5 है सुखाना। आगे है प्रश्न ग,
2 रासायनिक परिरक्षकों के नाम लिखिए। नंबर 1 है सोडियम बेंजोएट और नंबर 2 पर है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। नेक्स्ट है घ, आम से तैयार होने वाले उत्पादों के नाम लिखिए। जैम, पेय पदार्थ, अचार, मैंगो शेक, अमचूर, आम पापड़ इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्न पर आएंगे, फल परिरक्षण की परिभाषा लिखिए। फलों को खराब होने से बचाने हेतु अथवा उनकी गुणवत्ता अधिक समय तक बनाए रखने के लिए की जाने वाली क्रियाओं को फल परिरक्षण कहते हैं, जैसे सुखाना, डिब्बाबंदी इत्यादि। फिर प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित संकेतों की सहायता से दी गई वर्ग पहेली को हल कीजिए। तो सबसे पहले हम नीचे जो हमें हिंट्स दिए गए हैं उन्हें हम पढ़ लेते हैं। संकेत बताए गए हैं बाएं से दाएं। आम में सिरका मिलाकर बनाया जाता है अचार। नंबर 2, अमचूर इस फल से तैयार किया जाता है। किस फल से तैयार होता है अमचूर? आम से। नंबर 3, जैम को किससे परिरक्षित किया जाता है? चीनी से। ऊपर से नीचे जब हम चलेंगे, नंबर 4 पर है फलों के रस को उबालकर गाढ़ा किया हुआ उत्पाद जैम। नंबर 5, आंवला के फलों को गोदकर एवं चीनी की चाशनी में पकाया जाता है मुरब्बा। नंबर 6, नींबू के फलों से तैयार स्वच्छ रस को कहते हैं कार्डियल। तो चलिए हमें इनको ऊपर फिल करना है, इन आंसर्स को देखते हैं। तो देखिए नंबर 1 पर है अचार, नंबर 2 है आम, नंबर 3 चीनी, नंबर 4 पर है जैम, 5 पर है मुरब्बा और 6 पर है कार्डियल। इस तरीके से हमने इन आंसर्स को यहाँ फिल किया है वर्ग पहेली में। फिर है घर पर करें। नींबू का 100 मिलीलीटर रस निकालें। इस रस को 200 ग्राम चीनी में घोलें तथा इसे 700 मिलीलीटर पानी से पतला करें। इसे चखें। यह स्वादिष्ट नींबू का शरबत है। तो बच्चों, ये नींबू का शरबत बनाने की विधि है। इस प्रकार आप नींबू का शरबत बना के देखिए और इसको चखकर देखिए। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क है, वायु जीवाणुओं की वृद्धि में सहायक होती है। खाद्य पदार्थों को वायु से दूर रखकर खराब होने से बचाया जा सकता है। इस सिद्धांत पर कौन सी प्रक्रिया की जाती है? कैनिंग कहते हैं इसे, अर्थात डिब्बा बंदी। फिर है ख, इस फल से जेली, शरबत, टॉफी बनाई जाती है। यह फल तीनों ऋतुओं में मिलता है। इस फल को पहचानिए। अमरूद। ग है, आम की फांकों को चीनी की चाशनी में पकाया जाता है। इसमें मसालों एवं नमक भी प्रयोग होता है। ये आम के किस प्रकार का अचार है? आम का मीठा अचार। फिर घ है, इस फल को गोदकर चीनी के साथ पकाया जाता है। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होती है। इस उत्पाद को क्या कहते हैं? आंवला मुरब्बा। फिर लास्ट है, अंगूर के फल ताजे खाने में खूब प्रयोग होते हैं। इससे पेय पदार्थ तैयार किए जाते हैं। इनमें फलों को सुखाकर भी प्रयोग किया जाता है। अंगूर के सूखे फलों को क्या कहते हैं? किशमिश। फिर प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में सही उत्तर छांटिए। क है, आम का अचार बनाने हेतु फल लेने चाहिए। कैसे फल लेने चाहिए? कच्चे फल। ख, सौंठ तैयार की जाती है। किससे तैयार की जाती है बच्चों? अदरक से। ग है, वायु निष्कासन विधि से की जाती है। कैनिंग। घ, स्वच्छता का सिद्धांत लागू होता है परिरक्षण में। अण है, जैम तैयार किया जा सकता है सेब से। फिर प्रश्न नंबर 11 है, 3 किलो कच्चे आम से सिरके के अचार हेतु आवश्यक सामग्री को चक्र में भरिए। तो हमें इसको चक्र में भरना है। लहसुन कितना लेना है? 200 ग्राम, नमक 300 ग्राम, अदरक 200 ग्राम और सिरका 1 लीटर। प्रश्न नंबर 12 है, चित्र को पहचान कर उसका नाम सामने दिए गए कोष्ठक में लिखिए। तो यहाँ चित्र बताए गए हैं, उनका नाम हमें यहाँ कोष्ठक में भरना है। तो पहला जो चित्र है वो है किशमिश।
ख है मुरब्बा, ग है आम पापड़, घ है आम का अचार और अण है अमचूर। फिर प्रश्न नंबर 13 है, दिए गए फ्लो चार्ट में रिक्त स्थानों को भरिए। फ्लो चार्ट देखेंगे, पपीते के फलों का चयन करना है सबसे पहले, छीलना व टुकड़े तैयार करना, नमक मिलाकर धूप में रखना, शीशे के जार में रखना, सिरका डालना और लास्ट में है मसाला मिलाना। फिर प्रश्न नंबर 14 है, गाजर के मिश्रित अचार के संदर्भ में की जाने वाली प्रक्रियाओं का क्रम संख्या भरिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रक्रिया लिखी हुई है लेफ्ट हैंड साइड पर, लेकिन वो सीक्वेंस में नहीं है, सही ऑर्डर में नहीं है, हमें इनको क्रम से लिखना है। तो सबसे पहले क्रम आएगा घ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जियों का चयन, फिर उसके बाद उबलते पानी में धोना, फिर उससे नेक्स्ट है भुने मसालों को मिलाना, फिर 4th नंबर पर आएगा एसिटिक अम्ल मिलाना और लास्ट में है अचार को धूप में रखना। प्रश्न नंबर 15 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। क है खरल, खरल किसे कहते हैं, मसालों को कूटने का औजार या बर्तन। ख है कार्डियल, नींबू के फलों से तैयार स्वच्छ रस को कार्डियल कहते हैं। ग चाशनी, 66% से अधिक सांद्रता का चीनी का घोल। घ है सूक्ष्म जीव, सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले जीव और लास्ट में है फल परिरक्षण, फलों को खराब होने से बचाना। बच्चों इसी के साथ ये इकाई यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई चैप्टर के साथ। थैंक यू बच्चों।